राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, जो ये हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे कान्हा जी हैं, वो हमारे घर के फैमिली मेंबर होते हैं। तो जहाँ भी हम जाएं, अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें अपने साथ हर जगह नहीं ले जा सकते, क्योंकि हमें शुद्धता और स्वच्छता का भी ध्यान रखना होता है। तो देखिए, कई बार ऐसी स्थिति भी हमारे सामने आती है कि हमें लड्डू गोपाल जी को घर में अकेला छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन अब प्रश्न यही उठता है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाती है, हमें उन्हें घर में अकेला ही छोड़कर जाना पड़ता है, तो उस स्थिति में हमारे लड्डू गोपाल जी की, हमारे कान्हा जी की जो सेवा है वो पीछे से कौन करेगा, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी जिससे कि अगर आपके लड्डू गोपाल जी घर में अकेले भी हैं तो भी उनकी सेवा निरंतर चलती रहेगी, उनकी सेवा में कोई बाधा नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे सरल और साधारण उपाय तो यही है कि अगर आपके आस पड़ोस में या रिश्तेदारों में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो लड्डू गोपाल जी की सेवा पहले से ही करता हो, तो आप उसको अपने लड्डू गोपाल जी की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं और उनसे कह सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि जैसे आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कुछ दिनों के लिए कर लीजिए। तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपके लड्डू गोपाल जी हैं, उनके कुछ वस्त्र उन्हें दे दें, उनके जो श्रृंगार का सामान है वो उन्हें दे दें। अगर आप चाहें तो कुछ सूखा जो भोग है वो भी उन्हें दे दें और उनसे आग्रह करें कि आप हमारी अनुपस्थिति में हमारे लड्डू गोपाल जी का पूरा ध्यान रखिएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे आस पड़ोस में या हमारी रिश्तेदारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जिसे हम अपने लड्डू गोपाल जी की जिम्मेदारी सौंप सके। तो फिर ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, ऐसी स्थिति में आप दूसरा उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो गौ माता होती है या फिर जो अष्ट सखियाँ होती हैं, उन्हें आप आग्रह कर सकते हैं कि हमारी अनुपस्थिति में आप हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। अगर आपके पास गौ माता हो या अष्ट सखियों का चित्र हो तो आप उनसे आग्रह कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास गौ माता नहीं होती हैं और अष्ट सखियों का चित्र भी नहीं होता है, तो ऐसे में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप उन्हें मन से ही निवेदन कर सकते हैं कि हमारी अनुपस्थिति में आप हमारे लड्डू गोपाल जी की पूरी सेवा का ध्यान रखें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जाते समय अपने लड्डू गोपाल जी के पास एक जो मिट्टी का बर्तन हो या ग्लास वगैरह हो, उसमें पानी भरकर लड्डू गोपाल जी के पास रख सकते हैं। कुछ सूखा भोग है वो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आप गौ माता या अष्ट सखियों से निवेदन कर सकते हैं कि हमारी अनुपस्थिति में आप पूरा ध्यान रखिएगा। तो फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीछे से जो गौ माता हैं या अष्ट सखियाँ हैं, वे आपके जो कान्हा जी हैं उनका पूरा ध्यान रखेंगी और उनकी पूरी सेवा भी करेंगी। इसके अलावा आप एक उपाय और कर सकते हैं कि जहाँ भी आप जा रहे हों, वहीं से आप अपने लड्डू गोपाल जी की मानसिक पूजा करते रहें। यानी कि जब आप घर से निकले तो पानी, सूखा भोग आदि तो आप रख कर गए ही हैं, और जहाँ भी आप गए हों वहीं से जब आपके लड्डू गोपाल जी के भोग सेवा का समय हो, तो आप वहीं से मानसिक रूप से वे सारी की सारी सेवाएं कर सकते हैं जो आप करते हैं। यानी कि आप मान लीजिए आप बाहर हैं, आपके लड्डू गोपाल जी का स्नान का वक्त हो गया है, तो आप थोड़ा ध्यान करके, आंखें बंद करके अपने लड्डू गोपाल जी को वहीं से स्नान करवा दें, वहीं से सुंदर से वस्त्र पहना दें और वहीं से उन्हें भोग आदि लगा दें। तो जो ये मानसिक सेवा होती है, आप ये ना सोचें कि इसका फल कम मिलता है या फिर ये सेवा पूरी नहीं मानी जाती है। देखिए, जो मानसिक सेवा होती है वो पूरी जो हमारे प्रभु हैं उसे स्वीकार करते हैं। जैसे हम अपने लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी की सेवा करते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल जी से स्वीकार करते हैं, वैसे ही अगर हम कहीं पर भी बैठे हों और मानसिक सेवा दे रहे हों अपने लड्डू गोपाल जी की, तो समझिए कि लड्डू गोपाल जी पूरी आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। यानी कि जो मानसिक सेवा है उसे हमारे लड्डू गोपाल जी पूरी स्वीकार करते हैं। क्योंकि जो हमारे ये कान्हा जी हैं, हमारे जो ये
प्यारे से लड्डू गोपाल जी हैं वे तो हमारे मन को ही देखते हैं कि मन से जो सेवाएं की जा रही हैं, जो भी सेवाएं की जा रही हैं उसे कितने मन से की जा रही है। तो जो मानसिक सेवा है तो वो तो पूर्ण रूप से मन से ही की जाती है, तो उसे हमारे लड्डू गोपाल जी पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 3 उपाय बता दिए हैं जिससे कि आप अपने लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है वो पीछे से कर सकते हैं। उनकी जो सेवा है वो पीछे से चलती रहेगी और आप निश्चिंत होकर कहीं पर भी जा सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक बटन दिया गया है, उसे आप प्रेस कर दें। मेरे चैनल जो गोविंद प्यारी है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी आपको लड्डू गोपाल जी से संबंधित वीडियो देखने को मिलती रहेंगी मेरे चैनल पर। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके, जो उनकी दुविधा है कि पीछे से अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे छोड़कर जा सके, उसका हल उन्हें भी मिल जाए। तो चलिए फिर आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।